एक चीज और है, बड़ा अपडेट ये भी है कि राकेश जी का जो मृत्यु हुआ है, राकेश जी का माता पिता नहीं है और उनके जो बहू है, जो उनकी धर्म पत्नी है, बिल्कुल अकेला पड़ चुके हैं, बिल्कुल अकेला है। अब इन परिवार को कौन देखभाल करेगा? न ये दरिया का है, नहीं घाट का, यानी एक बीच समुद्र में इनको डुबा दिया जाता है। अब बताइए, बीच समुद्र से अगर बिहार सरकार के अंदर हिम्मत है तो इन बच्चों का मतलब खर्चा उठाए, इन परिवार को बचाए और मुआवजा दी जाए, और उन आतंकवादी जो है, आतंकवादी का पूरे प्रॉपर्टी बेच करके इन महिला के नाम कर देना चाहिए। बात सही है कि नहीं है? एकदम सही है। क्योंकि उस आतंकवादी का जो क्या है कि उनका घर तोड़ देना चाहिए, उनका पूरा प्रॉपर्टी जब्ती होने के बाद इन बच्चे के नाम कर देना चाहिए। ये बात सही है। यूपी में देखिए कितना चल रहा है। यूपी में आतंकवादी को मतलब घर तोड़ दिया जाता है, आतंकवादी के घर तोड़ दिया जाता है, सील किया जाता है। 24 घंटे में वहाँ ले लेते हैं ये। यहाँ क्या है बिहार में? या बिहार में कुछ नहीं है। चूड़ियाँ अगर नहीं है ना तो हम चूड़ियाँ खरीद के देंगे बिहार सरकार के पहनने के लिए। हाँ, जबकि नीतीश बाबू जो है 9 बार शपथ ले चुके हैं, 9 बार सीएम बन चुके हैं, इतना में भी आपसे बिहार नहीं सुधर रहा है, तो आप बिहार की कुर्सी छोड़ दीजिए। बिहार के कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं संभाल रहे तो बिहार के कुर्सी छोड़िए और चूड़ियाँ पहन लीजिए, साड़ी पहन के बैठ जाइए घर में। अच्छा माता जी, आप क्या बोलेंगे? ये उनके भाभी है। अच्छा, आप उनके भाभी है। ये राकेश जी का जो भाभी है, अब देखिए इनसे हम पूछना चाहेंगे, अब सरकार से क्या मैंने मांगना चाहेंगे? फांसी और मुआवजा भी चाहिए आपको? अच्छा ठीक है, आइए इन लोगों से हम कुछ बात करना चाहेंगे। अंकल जी, जो राकेश जी का जो होता है, जो उनका जो मर्डर कर दिया जाता है, एकदम जो किया है कि खसी मुर्गी की तरह काट कर फेंक दिया जाता है, एकदम आज तक कभी घिनौनी हरकत है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल में रहते हैं, राजधानी में। मैं 42 साल क्राइम पुलिस था, अभी मैं क्राइम रिपोर्टर है, अमर कीर्ति प्रेस में मैं डायरेक्टर हूँ, चीफ ऑफिसर हूँ 3 स्टेट का। और उसके बाद ऐसा मैंने जीवन में हत्या कभी नहीं देखा। मध्य प्रदेश, यूपी, कहीं भी, दिल्ली, गुजरात में जो हत्या होता है तुरंत कार्रवाई होता है, उसको घर डाल दिया जाता है। जो जिगुली के पत्रकार हैं, इब्राहिम सिंह नाव है, वो उसका कॉल डिटेल निकाला जाए, उसका घर डाल दिया जाए और उसकी संपत्ति जब्त माने उस आतंकवादी के अंदर जितने जितने हाथ है, सबका घर तोड़ दिया जाए, सबकी जमीन जब्ती करके और उनके परिवार के नाम कर दिया जाए। ऐसा कोई कानून आ जाएगा तो 100% बिहार में सुधार हो जाएगा। आतंकवादी कानून है ऐसा। नरेंद्र मोदी, अगर मान लीजिए कानून नहीं है, फिर भी लाना पड़ेगा सरकार को। कानून ऐसा अभी है, लोकसभा में पास अभी है, कानून भी है, कानून लागू है हर स्टेट में। जो आपका कानून से उम्मीद बना के बैठे हैं, कानून से उम्मीद बना के बैठे हैं। इसकी हम कल कलेक्टर साहब से कल परसों जाके निवेदन करेंगे। कल विधायक आप इतना देरी क्यों कर रहे हैं? हम तो कल ही आए हैं रात के। अच्छा, कल ही है भोपाल। अच्छा बाबू, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देव। अच्छा, देव कुमार नाम है। कितना एज है आपका? 11 साल। ये जो है, आप देख लीजिए, 11 साल का जो बच्चा है, इनके इन्हीं के पिताजी का मर्डर होता है। और देख लीजिए, यही जो होता है, गांव देहात में बोलते हैं कि क्रिया लेना, यही बेचारे क्रिया ले रहे हैं। और बताइए इन बच्चे का फ्यूचर अब क्या होगा? अब यहाँ से इसका कौन सा मोड़ पे इनका जिंदगी ले जाएगा, ये बच्चा भी नहीं जानता है। क्योंकि इसका जो पढ़ने लिखने का जो शौक था, अभी आपका पढ़ाई का ना शौक था, पढ़ाई करने का था कि हम पढ़े, नौकरी ले, अच्छे काम करें ना। अब बताइए, अब ये बच्चा का जिंदगी कौन संभालेगा? इसके जिम्मेदार है तो सिर्फ बिहार सरकार है, इसकी मतलब जो जिम्मेदार है तो सिर्फ बिहार की प्रशासन है। अगर बिहार की प्रशासन सही होता तो फिर इस तरह का घटना देखने को नहीं मिलता। इनके जिम्मेदार मैं निवेदन करना चाहूँगा, सांसद लवली सिंह, राधा मोहन सिंह गाँव में आके इसका आर्थिक दर्द देने के ऐलान करे। यही हमारा निवेदन है संसद महोदय से, राधा मोहन सिंह से। ये गांव में मैंने आपका टोटल डिमांड यही है अंकल जी की मतलब उनको फांसी की सजा दिया जाए, हाँ, प्लस में इन बच्चे का मुआवजा दिया जाए, इनका पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाए। इसलिए दोनों संसद आएंगे और जिससे अपना उद्धार तभी हो पाएगा। विधायक लाल बाबू साहब के निवेदन है कि वो भी, लेकिन वो लोग तो अगर आपको साथ नहीं देगा तो आप क्या करिएगा? तब हम अलग कार्रवाई करेंगे। आप धरना प्रदर्शन करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, प्रधानमंत्री के स्पीच देंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी को हम सब नियम जानते हैं। अच्छा, आप सब नियम जानते हैं। प्रधानमंत्री तो आप कहीं ना कहीं प्रशासन को भी नहीं बख्शेंगे? नहीं छोड़ेंगे। अगर प्रशासन लापरवाही करेगा तो आप उनको भी आप पहले मुख्यमंत्री के देंगे, फिर प्रधानमंत्री के देंगे, अमित शाह के देंगे, सबको मैसेज देंगे। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, आपको सब नियम मालूम है। अच्छा, तब बाबू आपको मतलब क्या सपना था, आगे चल के क्या बनना चाहते थे?
IAS बनना चाहते थे। अब बताइए, अब आपके पास तो रुपया भी नहीं आएगा, कहाँ से आपके पास रुपया आएगा कि आप पढ़ाई करेंगे? उसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। अब ये बच्चा जो है क्या है कि ये मासूम सा जो बच्चा है, इनका दिल टूट गया है और इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा मंजिल, हमारा नसीब हमारा कहाँ तक ले जाएगा, कहीं नहीं। और इनसे हम पूछने में भी मतलब कुल मिला के बहुत शर्मिंदा है। आइए इन भैया से पूछना चाह, सरकार से क्या डिमांड चाहते हैं? IAS बनना चाह रहा था पढ़ लिख कर, और इनका पिता पूरा जिम्मेवारी उठाए थे, टेम्पू चलाकर इनका खर्चा उठाए थे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। मैंने एक टेम्पू चला करके अपना घर परिवार चलाते थे। और IAS बनाने का सपना देखे थे, लेकिन आतंकवादी के पिल्ला है इस गांव में 2-4, उस सपना को चकनाचूर कर दिया। इस बच्चे के सर अच्छा, से सुनने में आया है कि थाना आपको बोला है कि 72 घंटे के अंदर हम एक्शन लेंगे। थाना आया था, उसकी पत्नी को गिरफ्तार करना चाहिए था, उसकी पत्नी दाब दी। वो बोला थाना को, DSP साहब पूछे उससे कि दाब कौन दिया, तो बोला कि दाब हम ही लेके मतलब वो निकाल के ले गया, और वो उसकी पत्नी भी शामिल है उसमें दाब देने में। फिर भी उसके पत्नी को गिरफ्तार नहीं किया गया और सच्चाई तक नहीं जाने की मैंने कोशिश किया। वो कहीं ना कहीं उसमें जो किया है कि उसका पत्नी का भी हाथ है मर्डर करवाने में, यानी पति पत्नी दोनों मिलकर हत्या करवाए हैं। और DSP साहब इसको संज्ञान में लेते तो उस दिन दूध के दूध पानी पता ही था ना है। अब इसको कौन बताए कि भाई जब महिला का हाथ है तो आप महिला को नहीं पकड़ सकते हैं। महिला को महिला पुलिस पकड़ता, महिला पुलिस उसको मारता और महिला पुलिस उससे उगलवाता, और जब उस महिला को पकड़ में आ जाता तो उसके जो होता है उनका पति भी पकड़ा जाता जो मर्डर किया है। बात सही नहीं है? जी। यहाँ पे DSP साहब अगर थोड़ा सा अपना दम दिखाए रहते तो अपराधी पकड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो DSP जो है ना, वो भी मौका है चूड़िया पहन कर लगा के बैठ SP साहब को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। SP महोदय अगर आप ये क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकार से इसका मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, मुआवजा। और सुनने में है कि 72 घंटे में मतलब आपको न्याय मिलेगा, लेकिन 72 घंटे में न्याय नहीं मिलेगा। करनी सेना वाले ने उनको टाइम दे रखे हैं, 72 घंटा उनका, 73 घंटा हम लोग का। लेकिन कहीं कहीं अभी कितना घंटे निकल चुका है? 24 घंटे निकल चुका। अभी देखिए जो प्रशासन जो है इनको जो किया है कि बोले थे कि 72 घंटे में हम उन अपराधी को पकड़ लेंगे, और 72 घंटे के अंदर में अगर अपराधी जो है उस आतंकवादी को नहीं पकड़ेंगे तो ये जो भैया है बोल रहे हैं कि 73वां घंटा जैसे होगा वैसे हम थाना का घेराव कर लेंगे। जी बिल्कुल, थाना का हम लोग घेराव करेंगे। पताही थाना, पताही थाना और कौन गाँव? गुजरौल। पताही थाना गुजरौल गांव का एक कहानी है। और पंचायत कौन सा पड़ता है? गुलाई पंचायत पड़ता है, और ये वार्ड नंबर 2। अब ब्लॉक भी पता ही पड़ता है। बात आपका डिमांड है ये कुल मिला टोट। कैमरा में थोड़ा पीछे जाइए, आप थोड़ा इधर दिखा दीजिए इतने आदमी को। मतलब देखिए दोस्तों, हम आपको यही बोलना चाहेंगे, ये आप जो घर देख रहे हैं ना, ये खुशी का माहौल नहीं है, बहुत दुखी का माहौल है। जो राकेश जी जो क्या होता है कि अपना बर्थडे मनाते हैं, खुशियाँ थी उस दिन घर में, उसी रात मतलब दुखी दे दिया इन लोगों को। और कहीं ना कहीं जो क्या होता है कि मतलब प्रशासन भी मतलब जो चूड़िया पहन के बैठे हुए हैं, जो इन व्यक्ति के न्याय के लिए 5 दिन से गुहार लगा रहे हैं। 5 दिन में प्रशासन जो किया है उस आतंकवादी को नहीं पकड़ पाया। और बताइए, अगर कोई घटना अगर हमारे देश के ऊपर अगर कोई लड़ाई हो जाए, कोई बम फेंक दे, तो कैसे उस आतंकवादी को पकड़ेंगे, जब एक छोटा सा आतंकवादी को हमारा बिहार का प्रशासन नहीं पकड़ पा रहा है। आप जो देख रहे हैं ना, जो परिवार है, और जो ये जो है राकेश जी का धर्मपत्नी है, और ये राकेश जी का जो लड़की है जो ये 7-8 साल की होगा, और राकेश जी का जो ये जो लड़का है जो ये 10 से 11 साल इसका उम्र हो रहा है, जो इन्होंने क्रिया ले रखे हैं। और इन लोगों का कुल मिला के डिमांड यही है कि आतंकवादी को फांसी दिया जाए, और प्लस में इन जो बच्चों है, इनका जो पत्नी है, इनके पति को मुआवजा दिया जाए, और इनके बच्चे का पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाए। अगर सरकार नहीं उठा पाता है तो अपनी कुर्सी त्याग दे, क्योंकि बिहार में दिन प्रतिदिन मर्डर हो रहा है। और इसका पूरा प्रूफ है, हमारे जो चैनल पे बहुत सारे वीडियो भी डाला गया है। अगर आप हमसे प्रूफ मांगेंगे तो हर रोज 2 मर्डर का प्रूफ हम आपको दे सकते हैं। और जो आतंकवादी है, आतंकवादी का घर तोड़ दिया जाए, आतंकवादी का जितने प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पूरे प्रॉपर्टी जो है जब्ती करके इन महिला के नाम कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे यूपी में जो किया है कि जो होता है कि जो आतंकवादी का क्या होता है कि बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाता है, उसी तरह घर इन लोगों का तोड़ देना चाहिए।
बात यही है ना आंटी जी? एकदम सही। मैंने उनका घर टूटना चाहिए कि नहीं? उनका पूरा जमीन जब्ती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? न होई तो तू अपन राज करे जा, हमर बाबू लोग क्योंकि वो बहक जाएगा वो। और तो ओकरा तो मन बढ़ जाए फिर बियान वो कौन गारंटी बा जे हमरा वहू बाबू के आके काट। चलिए ठीक है दोस्तों, आप और बोलना से फर्जी पत्रकार है जुबली का हाँ। मेन हत्यारा वही है। अच्छा, जो फर्जी पत्रकार है, जो मतलब जो फर्जी पत्रकार है, जो उसी का हाथ है, हाँ, उसी का पूरा है। 2 दिन पहले मैंने उनका भी डिटेल्स निकाला जाए। डिटेल उसी के डिटेल से पूरा पता चलेगा, उनकी संपत्ति जब्त किया जाए और 1 नंबर में वही है। अच्छा चलिए ठीक है। तो भाई आतंकवादी का जमीन जब्ती होना चाहिए, आतंकवादी को फांसी का सजा मिलना चाहिए, बात यही है। तो टोटल मिला के यही चीज़ है। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, अगर सवाल अगर बाकी रह गया हो तो हम दोबारा सवाल करेंगे और दोबारा ये लोग थाना का घेराव करेंगे, वो भी हम न्यूज़ बनाएंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।